अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। तो आज बात करते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, मोल्स। व्हाट इज मोल? मोल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एंड न्यू सिलेबस हमने उसकी जो जो डेफिनेशन बनती हैं, जो पुराने सिलेबस में थी, जो न्यू में है, और जो एडवांस डेफिनेशन हैं, मॉडर्न डेफिनेशन कह सकते हैं, हमने सारी की सारी स्टडी की है। तो उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोलर मास हम किस तरह किसी चीज़ का फाइंड कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले लाजमी देख लेना है। अगर नहीं देखा, अगर देख लिया है तो उसको आपने भूलना नहीं है, याद रखना है, वो इधर यूज होना लाजमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट था, हाउ टू फाइंड मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो अब वो यहाँ पे यूज होना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गिवन एटम गिवन कंपाउंड, हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बात चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है किसी भी गिवन एटम का। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। आप लोगों को स्टेटमेंट सबसे पहले से अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लोग उसका आंसर सही से नहीं दे पाएंगे। अगर स्टेटमेंट की आपको अच्छे से समझ आ गई तो उसके बाद, जिसे कहते हैं ना कि जो एक बेस्ट क्वेश्चन होता है ना, वो हाफ नॉलेज होता है। अ गुड क्वेश्चन इज अ हाफ नॉलेज। यानी कि अगर आपका सवाल ही सही नहीं है तो आप जवाब कैसे सही दे सकते हैं। तो अलबत्ता सही जवाब के लिए एक सही सवाल का होना लाजमी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन की। एग्जाम्पल नंबर जो वन हमने जब लिखी हुई है उसकी बात करते हैं। तो उसमें कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। अच्छा, उसमें क्या कहता है कि हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। अच्छा, 20 ग्राम हमें क्या इधर गिवन है, उसका वेट, जारी बात है उसका मैथ में गिवन है। तो NaOH हमें एटॉम में गिवन है, यहाँ से हम उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। तो उससे हम ओवरऑल उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मोलर मैस हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, मैस हमें गिवन है 20 ग्राम, और उसका मोलर मैस आपको पहले फाइंड करने का तरीका सिखाया। अगर नहीं आपने देखा तो अभी जब भी जाए वीडियो पे तो अब वहां से आप देख सकते हैं बड़े इजीली। तो बात करते हैं मोलर मैस की। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर वेट होता है, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के होगा 40 ग्राम पर मोल। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आगे नंबर ऑफ मोल कितने, 0.5 मोल। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत इजी है। उसके बाद हम देखिए, लिखने को तो मैं यहाँ 500 एग्जाम्पल आपको लिख के बता दूं, लेकिन बताने का फायदा नहीं है। फायदा तब तक नहीं है जब तक आप इसको खुद हाथ से नहीं करते। तो इसलिए लिखी मैंने हुई है, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको सिर्फ एक ही करूंगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग अगर होगी हो तो बाकी की एक दो आप खुद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद बात करते हैं, हमने वो चीजें हमने सब में वही नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। लेकिन बात करते हैं कि हमें अगर मैथ्स गिवन है, अच्छा हमें पहले में मैथ गिवन था, हमें मॉलिक्यूलर वेट हमने उसका फाइंड किया, नंबर ऑफ मोल फाइंड किया, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो उसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ HCl। यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है तो फार्मूला फिर वही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास फाइंड करना है तो अल्टीमेट हमें बाकी दो चीजें गिवन होंगी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, हाँ नंबर ऑफ 0.5 मोल गिवन है। उसके बाद बात करते हैं HCl, हमें ये भी गिवन है, इससे हम इसका मोलर वेट निकालेंगे। वो आप लोग बताएंगे कितना है। हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस क्लोरीन का हो गया 35.5 ग्राम पर मोल। दोनों को जमा करने से, सम अप करने से हमारे पास 36.5 हो गया। अब इसकी अरेंजमेंट उस हिसाब से कर लेते हैं। जब हमने मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ ये मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा 18.3 ग्राम। तो इसकी भी, इसके जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो भी नीचे लिखी हुई हैं, अलबत्ता आप लोगों ने खुद करनी है, आपको मैंने सिर्फ एक करवानी है। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ KMnO4। तो मोलर मास लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन चलो यहाँ भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ये आपको ना जुबानी याद करने पड़ेंगे कि कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। उसके अलावा हाइड्रोजन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, ये आपको पीरियोडिक टेबल से सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अलबत्ता आपने देखा KMnO4, पोटेशियम का होता है 39, मैग्नीज का होता है 55, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब KMnO4 है, पोटेशियम का 39, मैग्नीज का 55 एंड ऑक्सीजन का 16, तो 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4।
ओवरऑल हो गया 158 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर में हमने फाइंड कर लिया। तो गाइज इसी तरीके से आपने सिंपल, कोई आया आया, आपने घबराना नहीं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं, तीनों में से किसी तरह भी आ सकती है। आपको दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी आपने फाइंड आउट करनी होगी। तो ये आज का लेक्चर था, ये क्वेश्चन थे। तो अगर जहाँ से आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई रेलिवेंट, अगर आपको कोई इंटरेस्टेड लेक्चर हो, कोई टॉपिक हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि आपके पसंद का लेक्चर भी आपको डिलीवर किया जाए। तो रहिएगा मेरे साथ, केमिस्ट्री फन के साथ। सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।